प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एक नंदू नाम का आदमी था। वह जंगल से बांस काट कर लाता, उसकी टोकरियां बनाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना पेट भरता था। गांव वाले अच्छे बांस की तलाश में पहाड़ पर गए, तभी नंदू भी उनके साथ गया। सभी लोग एक पेड़ के नीचे बैठकर खा पी रहे थे और बात कर रहे थे। चर्चा का विषय था कि कौन कैसी स्त्री से शादी करना चाहेगा। नंदू बोला, मैं तो ऐसी स्त्री से शादी करना चाहूँगा जो खाए पिए कम और काम करे ज़्यादा। सभी लोग हंस पड़े। नंदू गंभीर हो गया। अरे, घर में ऐसी स्त्री होगी तो घर का खर्चा नहीं बचेगा। यह कोरी कल्पना है तुम्हारी, या फिर मूर्खता कहो। वहां बैठे सभी ने नंदू का मजाक बनाया, लेकिन नंदू था बहुत कंजूस। घर का खर्चा बढ़ाना ही नहीं चाहता था, इसीलिए वह अब तक अविवाहित था। इसके बाद खा पी कर सभी गांव वाले अपने अपने लिए बांस काटने में लग गए। नंदू भी एक किनारे जाकर बांस काटने लगा। तभी उसके पास एक हट्टी कट्टी महिला आकर खड़ी हो गई। मैंने सुना है कि आप ऐसी पत्नी की तलाश कर रहे हैं जो ज़्यादा खाती पीती ना हो, महिला ने पूछा। हाँ हाँ, क्या कोई ऐसी औरत है? नंदू ने कहा। वह बोली, मैं ही वह स्त्री हूँ। नंदू की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वाह, मैं तो ऐसी ही स्त्री की तलाश में था जो खाए पिए कम और काम करे ज़्यादा। नंदू स्त्री को पाकर इतना खुश हुआ कि उसने महिला के घर परिवार के बारे में कुछ भी नहीं पूछा और झटपट उससे शादी करके वहीं उसके साथ झोपड़ी बनाकर रहने लगा। नंदू की पत्नी थी तो बड़े काम की। कपड़ों की सफाई, घर के सभी काम बड़ी सुगमता से करती। टोकरियां बनाने में भी उसकी मदद करती। नंदू हर समय सोचता और बाजार जाकर अपने गांव वालों से बताता कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मेरी पत्नी इतनी आश्चर्यजनक है। लेकिन कुछ दिनों बाद नंदू ने महसूस किया कि घर में रखे चावल और सब्जियां जल्दी खत्म हो रहे हैं। उसने सोचा, कितनी अजीब बात है, मेरी पत्नी कुछ खाती भी नहीं, फिर भी घर में रखा सामान इतनी जल्दी खत्म हो जाता है। कहीं यह किसी और को तो नहीं दे देती, या फिर कोई आकर चोरी करता हो। लेकिन इस जंगल में कौन आएगा? नंदू का दिमाग ठनका। उसने सोचा, जब मैं बाजार टोकरी बेचने जाता हूँ, उसी समय खाने का सामान कम हो जाता है। जरूर दाल में कुछ काला है। नंदू ने इस भेद से पर्दा उठाने का पूरा इरादा कर लिया। नंदू अपनी पत्नी से बोला, आज मैं दूर जंगल में बांस काटने जा रहा हूँ। मगर वह कोई बांस काटने नहीं गया। वह अपनी झोपड़ी के पीछे एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया, जहां से उसकी झोपड़ी की रसोई अच्छी तरह दिख रही थी। नंदू ने देखा, उसकी पत्नी ने रसोई घर में जाकर ढेर सारे चावल निकाले, चूल्हा जलाया और सबसे बड़े पतीले में पानी डालकर चावल उबालने चढ़ा दिए। मेरा अंदाज ठीक ही निकला। अब यह देखना होगा कि इतना सारा खाना खाने आता कौन है। नंदू चौकन्ना हो गया। चावल पक चुके थे। नंदू की पत्नी ने चावल परात में उड़ेला और उसके बड़े बड़े गोले बनाए। अब तो मेहमान आते ही होंगे, पेड़ पर छिपे नंदू ने सोचा। लेकिन वह क्या देखता है कि स्त्री एकाएक उठी और अपने बाल खोलकर इधर उधर बिखेर लिए, और देखते ही देखते उसका मुंह बड़ा सा खुल गया। फिर उसने चावल के गोले एक एक करके खुले हुए विशाल मुंह में फेंकने शुरू किए। गपागप गपागप। इसके बाद महिला उठी और अपने बाल अच्छी तरह मोड़कर पहले की तरह जूड़ा बना लिया। बर्तन मांजे, झाड़ू लगाई और टोकरी बनाने बैठ गई। नंदू फूट फूट कर रोने लगा। यह तो स्त्री के भेष में डायन है। मैं कितना मूर्ख था जो कम खाने वाली औरत की तलाश में डायन ले आया। हाय, क्या करूं? शाम हुई तो वह खाली हाथ घर लौट आया। उसने बहाना बनाया कि अच्छे बांस नहीं मिले, मैं चलते चलते बहुत थक गया हूँ, कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा।
रात के भोजन के बाद स्त्री ने नंदू से कहा, मैंने कल कुछ बहुत अच्छी टोकरियां बनाई थी, इनके अच्छे दाम मिलेंगे। अब नंदू को अपनी पत्नी की वास्तविकता पता चल चुकी थी, इसलिए वह डरते डरते टोकरी देखने गया। देखिए यह कितनी मजबूत और बड़ी है, जरा पास आकर देखिए। जैसे ही नंदू पास गया उसे जोर का धक्का लगा। जब तक वह कुछ समझ पाता उसकी पत्नी ने उसके पैर पकड़े और धड़ाम से टोकरी में पटक दिया। वह अपने असली रूप में आ गई। बहुत लंबी चौड़ी, आंखों से आग की लपटें, मुंह में खूंखार चीते से बड़े दांत, सिर पर सींगें उभर आई थी। डायन ने थर थर कांपते नंदू को उछालकर कंधे पर रख लिया। वह घने जंगलों को पार करती, चट्टानों, कांटेदार झाड़ियों, नदी को कूदती फांदती तूफानी हवा सी बढ़ती जा रही थी। आखिर में वह जंगल में एक ऐसी जगह पहुंची जहां गहरी घाटी थी। वह जोर से चिल्लाई, आओ आओ, देखो आज मैंने दावत के लिए कितनी अच्छी मछली पकड़ी है, मोटी ताजी, खूब स्वादिष्ट, जल्दी आओ। आए, अभी आए, कई आवाजें आने लगी। पूरा जंगल डरावनी हंसी से गूंज रहा था। उसी समय टोकरी में पड़े नंदू ने देखा कि उसके ठीक ऊपर पेड़ की एक डाल झूल रही है। फिर तो पल भर में भयभीत नंदू उस पर लटका और चुपके से नीचे कूदकर सरपट दौड़ पड़ा और डायन को पता ही नहीं चल पाया। वह तो अपनी सहेली डायनों के साथ बढ़िया दावत खाने की तैयारी कर रही थी। वह बोली, यह लो, बहुत बड़ी मछली। उसने टोकरी नीचे फेंक दी। अरे मछली तो निकल भागी, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गई होगी। डायन ने चिल्लाई, कहाँ जाएगा, हम तुझे अभी खा लेंगे। विकराल भूखी डायनें दौड़ी चली आ रही थी। बेचारा नंदू, अब नहीं बचूंगा, पकड़ा गया तो। यह सोचते हुए वह भागा जा रहा था। उसके पैर जवाब दे रहे थे। एकाएक उसे जंगली लहसुन के घने घने खेत दिखाई दिए। नंदू लहसुन के खेत में घुसकर छिप गया। चीखती चिल्लाती डायनें उसके पास आ रही थी, लेकिन जैसे ही वह लहसुन के खेत के पास पहुंची, यह क्या, वे रुक गईं। अरे यह तो लहसुन है, हमने इसे छुआ भी तो सड़कर मर जाएंगी। कितनी बढ़िया मछली हाथ से निकल गई। हाय, चलो कोई और शिकार ढूंढें। चीखती चिल्लाती डायनें जंगल की ओर भाग गई। अब तो नंदू की जान में जान आई। नंदू पूरी रात लहसुन के जंगल में चुपचाप पड़ा रहा। मुझे तो पता ही नहीं था कि लहसुन में डायनों से बचाने की ताकत है। उसने भगवान को धन्यवाद दिया। सुबह होने पर नंदू ने बहुत सारी लहसुन के पौधे उखाड़कर अपनी कमर में बांध लिया, गर्दन में लटका लिया और एक बड़ी सी गठरी बनाकर सिर पर रखा और अपने गांव लौट आया। फिर उसने अपने घर और गांव के किनारे किनारे लहसुन के पौधे लगा दिए ताकि कोई डायन, भूत प्रेत गांव के भीतर न घुस पाए। अब उसने कंजूसी की आदत भी छोड़ दी। कुछ दिनों बाद उसने एक अच्छी महिला से शादी कर ली और सुख चैन से अपने गांव वालों के साथ रहने लगा। धन्यवाद।